Namaskar students, I hope you all are well and doing online study. So again I am here with the chapter number 2 economics people as a resources. We have done part 1, part 2, now it is due to this chapter part number 3 in which we are going to describe the unemployment. देखिए आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी की, या आप कहें कि ये प्रॉब्लम्स इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है? बेरोजगारी। ठीक है, जब काम नहीं होता है। नाउ अगेन वी आर कम विद द पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 कि पीपल रिसोर्स कब बनता है? जब वो एजुकेटेड हो, जब वो हेल्थी हो। अब देखिए, अब एक ह्यूमन को रिसोर्स बनाया गया, उस पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, बट इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट। मैंने बताया था हर एक पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है किस वे से? प्रॉफिट के। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, स्पेशली हमारे इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, कि पीपल रिसोर्स हैं, एजुकेटेड हैं, हेल्थी भी हैं, बट उनको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? अनएम्प्लॉयमेंट की। उनके पास काम नहीं है। तो बताइए किस तरह से कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होगी? डेवलप तब होगी जब उस रिसोर्स का यूज किया जाएगा। फाइन, रिसोर्स अपने आप में यूजफुल नहीं होता जब तक कि उसका यूज ना किया जाए। सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे इसकी, व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू डू वर्क। एक पर्सन है जो काम करना चाहता है, ठीक, एट द गोइंग वेज कैन नॉट फाइंड जॉब। सैलरी में, पैसों की में वो काम करना चाहता है, बट नॉट फाइंड द जॉब, उसके पास काम नहीं है। इट्स कॉल्ड द अनएम्प्लॉयमेंट। उसको हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। फाइन, अगेन व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू डू वर्क द गोइंग वेज बट नॉट फाइंड जॉब, लेकिन उसे काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती है। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कई बार होता है कि हमने बहुत अच्छी एजुकेशन ले ली, बहुत हाई डिग्रीज ले ली, बहुत अच्छे कॉलेज से हम पढ़े, बट हमें उस लेवल का काम नहीं मिला जो हम डिजर्व करते हैं, और छोटा काम हम करना नहीं चाहते। रिजल्ट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट। आ रही बात समझ में? यानी कि एजुकेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है किसको फेस करनी पड़ती है? उन लोगों को जो एजुकेटेड हैं, क्योंकि उन्हें उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता है। इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे आगे। वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एंड अर्बन एरिया। चाहे हम रूरल एरिया की बात कर लें, विलेजेस की, जो टाउन्स हैं छोटे, उनकी बात कर लें, या अर्बन या शहरों की बात कर लें, सब जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट है, सभी जगह पर। अब इसको हमने डिस्क्राइब किया 2 पार्ट में। सबसे पहला तो है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब दोनों ही फील्ड में अलग अलग तरह का अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स तो अनएम्प्लॉयमेंट है कि आपके पास काम नहीं है। फाइन, अब क्या डिफरेंस है इसमें? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को हमने क्लासीफाई किया है 2 टाइप में। रूरल यानी विलेजेस टाइप, विलेजेस में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम डिस्क्राइब करेंगे आपको। पहला है सीजनल, दूसरा है डिस्गाइज्ड। अब अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में जो मेन अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी सबसे ज़्यादा जो लोग बेरोजगार होते हैं वो कौन होते? पढ़े लिखे होते हैं। कहाँ पर? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में। एक बार फिर से, when people who are willing to do work in the going wage but not find job, it's called unemployment. We have classified unemployment according to their field in the 2 areas. First is rural area, second is urban areas. Now rural area, there are 2 types of unemployment, seasonal unemployment and disguised unemployment. In the urban areas there is mostly found the educated unemployment. Fine. So students, we are talking about the unemployment. We have discussed about the rural unemployment and urban unemployment.
So first I am explaining the what is the rural unemployment. Rural मतलब जो villages में, जो अनडेवलप्ड एरिया में मोस्टली पाया जाता है. फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट सीजनल, जैसा कि इसका नाम है, व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर. जब वहाँ के लोगों को कुछ महीने काम नहीं मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. जैसे फार्मर होते हैं ना, किसान होते हैं, किसान जो हैं फार्मिंग करते हैं और फार्मिंग जब तक उनके पास फार्मिंग का वर्क होता है तब तक तो वो एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन जब फार्मिंग का वर्क नहीं होता है तो क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. और उस टाइम जब उनके पास काम नहीं होता है तो वो कहाँ चले जाते हैं? सिटीज़ में. कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क करने लगता है या कुछ डेयरी का वर्क करने लगते हैं, यानी कैसे ना कैसे करके वो अपनी अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं. तो ये आता है किसमें? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में. नेक्स्ट इज डिस्गाइज्ड. अब जैसा कि इसका नाम है, वेयर पीपल आर अपीयर टू एम्प्लॉयड. इस जो अनएम्प्लॉयमेंट में जो लोग हैं वो तो दिखते हैं कि वो काम कर रहे हैं, यानी कि वो एम्प्लॉयड हैं. दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट, उनके पास एग्रीकल्चर प्लॉट होता है. दे फाइंड वर्क बट द फील्ड रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 द पीपल एंड द एक्स्ट्रा पीपल आर वर्किंग देयर. फॉर एग्जाम्पल, एक फील्ड है, खेत है, उसमें फैमिली के सारे लोग वर्क कर रहे हैं. उस फील्ड में सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है लेकिन 10 लोग काम कर रहे हैं. फाइन. अगर उनमें से 5 को हटा भी दिया जाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत कितने लोगों की? 5 लोगों की. 5 लोग काम करेंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, 10 लोग कर रहे हैं तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा. तो जो एक्स्ट्रा जो लोग हैं वर्क कर रहे हैं, 3, 4, 5 जो भी एक्स्ट्रा लोग वर्क कर रहे हैं, वो किस अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में. क्लियर? फील्ड हो, मोस्टली विलेजेस में देखा गया है कई सारे लोग एक ही फील्ड में लगे रहते हैं, हालांकि उनकी ज़रूरत हो या ना हो लेकिन वो करते रहते हैं वर्क. उसका उस प्रोडक्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. प्रोडक्टिविटी उनकी क्या रहती है? ज़ीरो. अगर वही पर्सन कहीं और वर्क करें और अर्न करें तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी होती है. तो ये किस में आता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में. नेक्स्ट इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो शहरों में पाया जाता है, स्पेशली कौन सा होता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. ज़्यादातर कौन से लोग वहाँ पे बेरोज़गार होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं? एजुकेटेड लोग. व्हेन पीपल आर एजुकेटेड और स्किल्ड, लोग यहाँ पर एजुकेटेड भी हैं, स्किल्ड भी हैं, बट नॉट गेट जॉब अपॉर्चुनिटी, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो वो किस में आएंगे? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. एक बार फिर से देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट 2 एरियाज, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. रूरल में 2 टाइप्स के, सीजनल एंड डिस्गाइज. सीजनल, जब फार्मर्स के पास साल के 6 महीने तो वर्क होता है, हार्वेस्टिंग के बाद वो फ्री हो जाता है, दूसरी जगह पर फाइंड करता है वर्क, उसको हम कहते हैं सीजनल. कुछ मंथ उसके पास काम नहीं होता है. डिस्गाइज एक फील्ड है जिसमें 5 लोगों की ज़रूरत है लेकिन 10 लोग काम कर रहे हैं, फैमिली के सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा? डिस्गाइज. उसमें वो लगता तो है वो काम कर रहे हैं, दे आर अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, वो ऐसा लगता है कि वो एम्प्लॉयड है लेकिन वो रियल में क्या होते हैं? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट होते हैं. नेक्स्ट है आपका अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. कौन सा पाया जाता है इसमें? ज़्यादातर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है. व्हेन पीपल आर एजुकेटेड और स्किल्ड बट नॉट गेट द जॉब अपॉर्चुनिटी. अब बताइए, हमने बात की ह्यूमन एज अ रिसोर्स, ह्यूमन को कैसे रिसोर्स बनाए. अब सबसे बड़ा कर्स तो यही है, कर्स मतलब अभिशाप है कि ह्यूमन को रिसोर्स भी बनाया गया, उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया गया, लेकिन उसके वो लास्ट में किसको फेस कर रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट को. यानी कि उसका जितना भी वर्क है, जो उसकी स्किल्ड है, वो जो एजुकेशन है, वो क्या गई? वेस्ट गई. अब कुछ ऐसे इसके डिसएडवांटेज भी हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे आपको. नाउ देयर इज सम कंसिक्वेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ द मेन पावर रिसोर्सेज. सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है अनएम्प्लॉयमेंट का कि जो मेन पावर रिसोर्स जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट हो जाता है. वेस्टेज ऑफ मेन पावर रिसोर्सेज. सेकेंड इज इट इंक्रीज द
इकोनॉमिक ओवरलोड दैट इज डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट्स ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। अब जो लोग वर्क करें, मैंने आपको पहले भी बताया था ये पॉपुलेशन पिरामिड, जो ये ग्रुप होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये जो सेकंड ग्रुप होता है प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। बाकी ये ग्रुप और ये ग्रुप होता है डिपेंडेंट ग्रुप। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, हालांकि ये ग्रुप इस ग्रुप में चला तो गया लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है, तो किस पर बर्डन बढ़ रहा है? जो वर्किंग पॉपुलेशन है। वर्किंग पॉपुलेशन जो है उतना टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रही है, किस वे से कि वो आगे जाके क्या बनेंगे? रिसोर्स। लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार जाता है, उनको काम नहीं मिलता है, तो उन पर क्या हो जाते हैं? डिपेंड ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। नेक्स्ट इज इट मे लीड्स टू इंक्रीज द सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन, स्पेशली जो यूथ हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, नॉलेज है और उसके बाद भी काम नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं टेंशन, वो जो सोशल अनरेस्ट रहता है, नेगेटिविटी आ जाती है उनमें, और जितनी भी चीज़ें वो जिनमें स्किल्स है वो कहीं ना कहीं वो उन पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, कई सारे रिजल्ट्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। सो दिस इज़ about your chapter number 2 people as a resource. I think you all have understand all the topics, classifications of the economic activity, then quality of population, health of role and education, policies of government in the health and education, and last was the unemployment. So your chapter is over. Keep learning, keep watching video again and again. Thank you. We will meet with the next topic. Thank you, students.